दिस इज अ सटायर वीडियो गाइस। जिसको नहीं समझता सटायर, हम मजाक कर रहे हैं मर्यादा में रह के। फिर भी अगर आपके बट्स में मिर्ची लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है। अब क्या ही बोलूं, लेट्स प्रोसीड। तो भाई स्वागत है आप सबका सिविक सेंस सर्कस में। एक ऐसी जगह जहां देश तो 5G की स्पीड से दौड़ रहा है, पर हमारा सिविक सेंस वो अभी भी 2G पे बफरिंग कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इसका पोस्टमार्टम। कभी सोचा है, क्रिकेट तो नहीं है, एक ऐसा खेल है जो हम सब खेलते हैं, हर गली में, हर ऑफिस में, हर घर में, हर बहस में। जी हाँ, द ब्लेम गेम। सिस्टम को दोष दो, सरकार को दोष दो, पड़ोसी को दोष दो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए एकदम जापान वाला, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हम गली क्रिकेट के लेवल पर ही अटके हुए हैं। और देखिए, सिचुएशन अब इतनी हाथ से निकल चुकी है कि हमारी न्यायपालिका को भी मैदान में उतरकर हम सबको रोस्ट करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, जब हाई कोर्ट को ये बोलना पड़ जाए ना, तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम फेलियर की नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारा हार्डवेयर ही खराब है। तो चलिए अब मिलते हैं इस सर्कस के सबसे सबसे दिलचस्प कलाकार से। ये वो इंसान है जिसकी पर्सनैलिटी लोकेशन बदलते ही बदल जाती है। ये होता कैसे? मतलब कौन सा जेकिल और हाइड वाला ट्रांसफॉर्मेशन है ये? लगता है इंडिया की हवा में ही कुछ है जो आते ही सिविक सेंस का स्विच ऑफ कर देती है। चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स जहां लॉजिक ने पूरी तरह से छुट्टी ले ली थी। ये है हमारा रैपिड फायर राउंड। पहला सबूत, इंडिगो फ्लाइट वाला कांड याद है? अप्रैल 2026 में एक एकदम पढ़े लिखे सूट बूट वाले साहब थे जिन्होंने प्लेन की आइल को अपना पर्सनल डस्टबिन समझ लिया। मतलब प्रोफाइल देखिए, महंगा सूट, लेटेस्ट आईफोन, लेकिन सिविक सेंस वो शायद घर भूल आए। और एयर होस्टेस तो इनके लिए पर्सनल नौकर ही है। लॉजिक ये है कि भाई टिकट खरीदा है तो प्लेन की आइल को कूड़ेदान बनाने का लाइसेंस भी मिल गया है ना? सीधा सीधा हिसाब है। लॉजिक 404, सेंस नॉट फाउंड। डिग्री तो आ जाती है, पर समझदारी वो तो शायद आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। अब आते हैं हमारे दूसरे सबूत पर, द पायस पोल्यूटर। मतलब वो लोग जो भक्ति और गंदगी को बड़े आराम से मिक्स कर देते हैं। 2025 की दिवाली के बाद का ये सीन देखिए। सोचिए जरा, हम मूर्ति की पूजा करते हैं और फिर उसी मूर्ति के चरणों में कचरे का पहाड़ छोड़ाते हैं। पंजाबी बाग रिंग रोड पर यही हुआ। ये क्या लॉजिक है? हे भगवान, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये लीजिए हमारी तरफ से प्रसाद में थोड़ा कचरा, ताकि आपको हमारी याद आती रहे। और अब देखिए तीसरा सबूत, लग्जरी पैराडॉक्स। ये आपको बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहरों में खूब दिखेगा। विश्व स्तरीय घर और उसके बगल में, खैर आप खुद ही देख लीजिए। कितने का घर? $2 मिलियन का, जिसमें इन्फिनिटी पूल से लेकर सब कुछ है। और इस $2 मिलियन के घर के ठीक बाहर वाली गली से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई केमिस्ट्री लैब हट गई हो। कमाल है। घर हमारा मंदिर है, लेकिन सड़कें तो जैसे पान मसाला थूकने के लिए ही बनी हैं। तो ये सब तो थे लक्षण। अब आते हैं असली बीमारी पर, उस एक आदत पर जो हमारी नस नस में बसी है, हमारा अनऑफिशियल नेशनल मोटो। पेश है भारत का अनऑफिशियल नेशनल मोटो, कोई और कर लेगा साफ। यही वो सोच है जो इस पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स की जड़ है। और अब आते हैं फिनाले पर, स्मार्ट सिटीज वर्सेस डम हैबिट्स। ये है फाइनल शोडाउन, हमारी बड़ी बड़ी बातें और हमारी छोटी छोटी हरकतें। ये देखिए सबूत नंबर 4, चंडीगढ़ की लेजो वैली। इसको शहर का लंग्स यानी फेफड़े कहते हैं। और हम क्या करते हैं? हम उन्हीं फेफड़ों के अंदर अपनी बड़ी बड़ी एसयूवीज घुसा देते हैं। अरे पैदल कौन चले जब आप हरियाली के बीचों बीच धुआं छोड़ सकते हैं। सही कहा ना? और इन सब के पीछे है हमारा वोटर्स ईगो। मतलब मैं टैक्स देता हूं तो नियम तोड़ने का मेरा हक बनता है ना? टैक्स भरना जिम्मेदारी नहीं बल्कि लाइसेंस बन गया है। तो सवाल बस इतना सा है, हमारे पास स्मार्ट सिटीज तो हैं, पर स्मार्ट सिटीजन्स कब मिलेंगे? सोचिएगा इस पर।